हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। ठीक है, आज मेरी एडवर्ब की क्लास है। इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच की 3 क्लास हो चुकी है। आइए देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होती है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी नेम क्या है? एडवर्ब का हिंदी नेम क्रिया विशेषण है। ठीक है, अभी तक हम जानते हैं कि जो एडवर्ब होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये स्पष्ट होता है कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जो एडवर्ब होता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता को बताते हैं और विशेषता को बताने के बाद उनके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? एडवर्ब हमारा क्रिया विशेषण बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा राजन रन फास्ट, मैंने लिखा राजन रन फास्ट, तो ये क्या है? अभी मैंने अगर बात करूं राजन रन्स की, तो राजन दौड़ता है, राजन रन्स, राजन दौड़ता है। अभी एक अलग सा सीक्वेंस है, मैं इसमें ऐड कर दिया एडवर्ब। जब मैं एडवर्ब ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब ऐड करने के बाद ये जो है इसका अर्थ बदल गया। मतलब फास्ट मैंने एडवर्ब ऐड किया तो राजन तेज दौड़ता है। ठीक है, तो एडवर्ब का मतलब यही है। एडवर्ब की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आपको तुरंत बताना है कि नाउन और उसके बाद प्रोनाउन और उसके बाद इंटरजेक्शन, इन सभी को छोड़कर पार्ट ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स की विशेषता बताते हैं। वह हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच विशेषता बता करके उनके अर्थों को बदल देते हैं। बस इतना सा मतलब रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने टाइप्स होते हैं? एडवर्ब आपके 10 टाइप्स, मतलब 10 टाइप्स के होते हैं, 10 प्रकार के। तो आपका जो पहला प्रकार है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैनर मतलब तरीका। ये क्रिया का तरीका बताता है, क्रिया के तरीके के बारे में बताएगा। ठीक है, तरीका मतलब, तरीका को दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं? तरीका को दूसरे भाषा में विषय कह सकते हैं। ठीक है, ये क्रिया के जो है कार्य के करने के विषय में बताते हैं। क्रिया के कार्य के करने के विषय में बताते हैं कि क्रिया कैसे कार्य कर रही है, किस रूप में कार्य कर रही है। अगर आपसे कोई पूछे इस स्टेप के बारे में तो आप तुरंत बताइए सर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर में ये सारे स्टेप्स मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या बताता है ये? और दूसरा बताता है हाउ एंड हॉट से रिलेटेड। हाउ एंड हॉट से रिलेटेड जो है प्रश्न जो है ये करता है। हाउ एंड हॉट से रिलेटेड प्रश्न करता है। जैसे मैंने लिखा ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉक्स हमारा वर्ब है और ये स्लोली हमारा क्या है? स्लोली हमारा एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब की विशेषता बता रहा है। कैसे विशेषता? स्लोली, कार्य करने की क्षमता। कार्य करना मतलब धीरे धीरे, वॉक्स धीरे धीरे टहल रहा है, तो कार्य कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो मैनर है उसका, वो बता रहा है ना, वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा। इनके डेफिनेशन देखेंगे तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब tells in what manner the action takes place and answer the question how or in what manner। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका हिंदी नाम होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये हमेशा क्या करता है? कार्य के स्थान के विषय में बताता है, कार्य के स्थान के बारे में, कार्य के स्थान के विषय में बताता है। और दूसरा स्टेप हमें यह जान के रखना है एकदम शॉर्ट फॉर्म में कि होयर प्रश्न का उत्तर देता है। क्या करता है? होयर प्रश्न का मतलब होयर से पूछे गए सभी प्रश्नों का अगर उत्तर आपको मिलता है, कहीं अगर कोई पूछा कि भैया कौन सा एडवर्ब है ये, तो आपको बता देना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अगला स्टेप हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? समयवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। देखिए अब इसी से मुझे समयवाचक, समय मतलब टाइम, तो ये टाइम के बारे में, क्रिया के समय के बारे में जो भी बताएगा, जो भी वर्ड्स बताएगा, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। सिर्फ आपको इतना सा मतलब रखना है। ठीक है, अगला हमारा है जो है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, नाउ, बिफोर, टुडे। अगर पूछा टुडे क्या है? टुडे एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी टाइम है। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है।
सिंस ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें एक पॉइंट आउट करिए कि ये व्हेन प्रश्न का उत्तर देता है। एडवर्ब टाइम व्हेन प्रश्न का उत्तर देता है। मैंने लिखा ही कम लेट, ही कम लेट, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और कब हमारा वर्ब है, और लेट एडवर्ब इन टाइम है। अब देखिए वर्ड है, वर्ड एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, स्टार्टिंग भाई वो तो प्रकट होता है, लेकिन उनके अर्थ को तुरंत बदल देता है, उनके अर्थ को बदल देते। जैसे ही एडवर्ब ऐड करेंगे तुरंत वो जो भी अर्थ होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट अर्थ निकाल के आपके सामने रख देगा। यही है एडवर्ब होगा। ठीक है, थर्ड तक हो गया। अब आइए फोर्थ स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या होता है, कार्य की संख्या के बीच में संबंध बताता है। ये जो एडवर्ब होता है कार्य के संख्या के विषय में क्या बताता है, संबंध बताता है। जैसे हाउ, ऑफ्टन जैसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दूसरा इसका क्या है, हाउ और ऑफ्टन से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। डेफिनेशन बन जाती है ऐसा एडवर्ब जो कार्य की संख्या के विषय में बताएं और हाउ ऑफ्टन जैसे प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, जैसे लिखा आई रीड दिस बुक ट्वाइस, आई रीड दिस बुक ट्वाइस, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। इसको बोलते हैं परिणामवाचक, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो ये जो परिणाम होता है हमेशा मात्रा व परिणाम के विषय में बताता है। किसके बारे में बताएगा, मात्रा व परिणाम के विषय में बताएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्री ऑफ क्वालिटी, स्टेट एंड कंडीशन एंड रिलेशन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच इन व्हाट डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, जैसे मैं लिखा ही इज वेरी क्लीवर, ही इज वेरी क्लीवर, तो यहां पर बता रहा है कि क्लीवर क्या है, क्लीवर इसकी क्या है, क्वालिटी है। क्लीवर क्या है, क्वालिटी है, और ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इसमें आ क्या कह सकता है, हाउ मच, व्हाट, और क्या जाता है, और हमारा डिग्री आ जाती है। क्या आ जाती है, डिग्री आ जाती है। ठीक है, अगला हमारा है एडवर्ब ऑफ रीजन। इसको हम बोलते हैं करणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें रीजन बताया जाता है। मतलब ऐसा एडवर्ब जो कार्य के कारण व उद्देश्य के विषय में बताए, ऐसा एडवर्ब जो कार्य के कारण और उद्देश्य के विषय में बताए और व्हाई जैसे प्रश्नों का उत्तर दे, व्हाई से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर दे, ऐसे वर्ब को क्या बोलते हैं, ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। जैसे दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस रीजन ऑफ पर्पज ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। ठीक है, मैंने लिखा इसमें आ क्या सकता है, देयरफॉर आ सकता है, हेंस आ सकता है, एटसेट्रा। मैंने लिखा ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। सातवां हमारा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। इसको हम बोलते हैं प्रतिज्ञान या निषेध क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञान या निषेध क्रिया विशेषण। देखिए इसमें जो है अफर्मेशन, अफर्मेशन और नेगेशन से क्या मतलब है कि जो अफर्मेशन होता है वो वर्ब में कार्य के होने के विषय में बताता है, और जो नेगेशन होता है वो क्रिया मतलब कार्य कर रही, क्रिया कार्य नहीं कर रही है, वो इसके बारे में बताता है। ठीक है, मतलब कार्य के ना होने के बारे में कौन बताता है, वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन बताता है, और कार्य के होने के विषय में कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बताता है। इसके डेफिनेशन देखेंगे, ए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब व्हिच कंफर्म्स द एक्शन, एंड एडवर्ब ऑफ negation is an adverb which denies the action in the sentence। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एस, certainly, undoubtedly, absolutely, ये सब क्या है, ये सब कार्य के होने के विषय में, क्रिया मतलब ऐसा है कि कार्य के होने के विषय में बता रही है, तो वही आपको क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही बताया था एडवर्ब के बारे में कि ये जो है जहां लग जाती है वहां वाक्य का पूरा सेंटेंस का सीक्वेंस ही चेंज कर देती है।
ठीक है। अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, जहां पे कंजक्शन हो जाता है मतलब समुच्चय बोधक हो जाता है। तो एडवर्ब ऑफ कंजक्शन का क्या मतलब है? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। क्या मतलब है? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। इसका क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले जब इसको देखेंगे, दो वाक्य हो या दो उपवाक्य हो तो उसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो वाक्य और दो वाक्य रहेंगे तो उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंजक्शन का। लेकिन यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट करने के लिए आ जाता है, अगर हम दो वाक्य और दो वाक्य को अलग कर रहे हैं, बात ध्यान दीजिएगा, जोड़ने हैं तो जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज करेंगे, लेकिन जब दो वाक्य को अलग करने हैं तो उनको अलग करने के लिए सब सोचते हैं कि मैं कामा लगा दूं। यहाँ पर कामा का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे सेमीकोलन मतलब अर्धविराम का प्रयोग होता है। मतलब एडवर्ब ऑफ कंजक्शन में दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यों को अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है, ना कि कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे, एडवर्ब कंजक्शन आर यूज्ड कनेक्ट टू क्लॉजेज, फ्रेजेज और वर्ड्स। क्लॉज भी हो सकती है, फ्रेज भी हो सकती है और वर्ड्स भी हो सकते हैं। इट कनेक्ट टू क्लॉजेज, फ्रेजेज और वर्ड एज स्टेटेड बाय अ सेमीकोलन बट नॉट यूज्ड कॉमा। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने लिखा इट वाज रेनिंग, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। देयरफॉर आई चेंज्ड माय प्लान्स। ठीक है, तो देखिए जब इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, ठीक है, वर्षा जब होने को थी तो देयरफॉर आई चेंज्ड माय रेनिंग, मैंने अपने सारे प्लान को क्या कर दिया? बदल दिया। तो यहां पर आपको अगर पूछा जाए कि सर एडवर्ब ऑफ कंजक्शन कहां है, सेमीकोलन है क्या? नहीं। सेमीकोलन क्यों नहीं? सेमीकोलन वो दिखाने के लिए बता रहा है कि ये आपका एडवर्ब ऑफ कंजक्शन है। तो यहां पर ये जो देयरफॉर होगा, जो शब्द बीच में ऐड किया गया है, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ कंजक्शन है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ कंजक्शन है VI, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, जो 9th नंबर है, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको प्रश्नवाचक से रिलेटेड जहां भी कोई भी स्टेप आ जाए, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर आस्क द क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका प्रयोग हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। नाउन है तो नाउन के रूप में पूछेगा, प्रोनाउन है प्रोनाउन के रूप में पूछेगा, वर्ब है उसके रूप में पूछेगा, एडवर्ब है उसके रूप में पूछेगा, एडजेक्टिव है उसके रूप में पूछेगा। तो इसका प्रश्न है, इसका मतलब क्या है? प्रश्न पूछने के लिए आ जाता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टास्क क्वेश्चन। ठीक है, मैंने लिखा व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मैनी एंड ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ऑल क्वेश्चन वर्ड फैमिली, RWH फैमिली, सब क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। बात समझ रहे हैं? मैं लिखा वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो वेयर डू यू लिव आपको स्पष्ट है भाई, सबसे आसान पार्ट ऑफ स्पीच में यही है जहां पे क्वेश्चन दिखे। ठीक है, इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब। तो यहां पर वेयर क्या है? वेयर है आपका इंटरोगेटिव ऑफ एडवर्ब, इंटरोगेटिव ऑफ एडवर्ब। ठीक है, चलिए लास्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या करती है? दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग रिलेटिव का मतलब रिलेशन को ऐड करना। ठीक है, इसके से रिलेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंस और क्लॉजेज। दीज एडवर्ब आर व्हेन, व्हेन मतलब यूज का कहां होगा? जहां पे टाइम रहेगा। वेयर का यूज कहां पे रहेगा? जहां पे प्लेस रहेगा। एंड व्हाई का यूज जहां पे रीजन रहेगा। ठीक है, 3 स्टेप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि जो है व्हेन का जहां पे टाइम, वेयर जहां पे प्लेस रहेगा और व्हाई जहां पे रीजन रहेगा। ठीक, और इसका जो हिंदी डेफिनेशन स्पष्टता समझेंगे कि जो है इसका कार्य क्या होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण का। तो सबसे पहले बताया कि दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा, इस रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, व्हाई जैसे क्वेश्चन वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स को कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं? इसके रूप में, कंजक्शन के रूप में, जैसे मैंने लिखा आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम।
तो यहाँ पर रिलेटिव जो है एडवर्ब कौन है, वो व्हेन है। कौन है, व्हेन है। ठीक है, ये हमारा 10 कंप्लीट हो चुके हैं। एडवर्ब की क्लास जो है आज एकदम एंड है। मैंने स्टार्टिंग से जो है स्टार्ट किया, उसका डेफिनेशन देखा, एडवर्ब की डेफिनेशन। एडवर्ब के 10 टाइप्स होते हैं, मैंने ये बताया। ठीक है, कल की जो मेरी क्लास रहेगी वो एडजेक्टिव की रहेगी। ठीक है, और आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप लोग अपने घर पर रहें और खूब होली खेलें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।